बात पाकिस्तान के चुनाव की कर लेते हैं, जहां इस वक्त पाकिस्तानी सेना तनाव में दिखाई दे रही है। रुझानों में इमरान खान के समर्थकों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन क्या थोड़ा और इंतजार करना होगा? क्या पाकिस्तान में बवाल होगा? इसी सवाल का जवाब जानने और पाकिस्तान के आम चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। इस्लामाबाद से जमीर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाहौर से सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आशीष कुमार सिंह न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से दर्शकों को हम बता दें, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताज़ा क्या सिनेरियो बना है इस वक्त पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में चुनावों की गिनती जारी है, वोटों की गिनती लगातार जारी है। कल से ही पाकिस्तान में गिनती हो रही है, काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के बीच आपातकाल की आशंका वहां पर इस्लामाबाद में 144 लगा दिया गया है, धारा 144 वहां पर लागू है और आपातकाल की आशंका वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अभी तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पाकिस्तान में अगली हुकूमत किसकी होगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इमरान जीत नहीं पाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी इमरान के खिलाफ पीटीआई की आर्मी, देखिए वहां पर जो जीतने नहीं दे रही। देखिए, पीटीआई तो जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आर्मी ऐसा होने नहीं दे रही है। पाकिस्तान की आर्मी इमरान के खिलाफ वहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पीटीआई को आर्मी ने चुनाव नहीं लड़ने दिया। पाकिस्तान में इमरान जीत नहीं पाएंगे क्या, ये सवाल इसी के साथ ही बड़ा हो जाता है। इमरान का चुनाव सिंबल बल्ला छीना गया और साथ ही आप देखिए कि दशकों से देश की राजनीति पर आर्मी का कंट्रोल वहां पर रहा है। वहां का इतिहास अगर आप देखते हैं तो यही समझ में आता है कि जो भी सरकार में रहता है दबाव उस पर आर्मी का होता है। सीधे ग्राउंड पर आपको ले चले, इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी जमीर अली जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जमीर, अभी क्या है वहां पर ताजा सिनेरियो? क्या कब तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी? सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है? हालात इस वक्त कैसे हैं वहां पर, जरा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के पास तमाम हलकों से रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक उन तमाम रिजल्ट्स का पूरी तरह से अनाउंसमेंट नहीं हो सकी है। अब तक अगर हम देखते हैं तो कोई 50% के करीब रिजल्ट अनाउंस हुए, जबकि बाकी रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए। गुज़िश्ता रात जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन उसके बाद अब हमने देखा है तो सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। गुज़िश्ता रात को अभी जमीर अली ये जानकारी वहां से दे रहे हैं कि 50% जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति क्या है, कब तक साफ हो जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी हासिल उनको भी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में काउंटिंग के बीच हंगामा। सियालकोट में हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर हंगामा करती हुई दिखाई दी। 20 घंटे से काउंटिंग सेंटर पर नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन नतीजे अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। जमा हुई भीड़ का आरोप यह है कि धांधली वहां पर अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी वहां पर हो गई, ये जानकारी सामने आ रही है। सियालकोट से बड़ी खबर है, जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा है। 20 घंटे से वहां पर नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। सैयद जलालुद्दीन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा बताइए सैयद कि वहां पर क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है? कि कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में बवाल है और आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि धांधली वहां पर की जा रही है काउंटिंग में भी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें आरओ के दफ्तर के बाहर जो है वो लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि हमने रात को देखा कि पीटीआई ने जब देखा कि हमारी जो सीटें हैं वो जीती जा रही हैं, तो पीटीआई ने सब वर्कर्स को कह दिया कि आप आरओ ऑफिस के बाहर जो है आप बैठ कर जितनी देर तक रिजल्ट मिल नहीं जाता आप वहाँ से ना ही लें। लेकिन काफ़ी जो कैंडिडेट्स पीटीआई के हैं वो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फॉर्म 45 जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको देते हैं कैंडिडेट्स को, उनके मुताबिक वो जीत चुके हैं, लेकिन जो रिजल्ट फाइनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहा है उसमें वो हार रहे हैं। तो ये रात से सिनेरियो ये चेंज होता नजर आ रहा है हमें, क्योंकि अब हम देखते हैं कि तकरीबन 23.5 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का वक्त खत्म हुए, तो ये बिल्कुल ये नामुमकिनात में लग रहा था कि इतना वक्त जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी
मुकम्मल रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो कहा यह जा रहा है कि जो हल्के सेंसिटिव हैं जिसमें उन रद्दो बदल का जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस हिसाब से वो डिले जो है वो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्योंकि जिस तरह ज़मीर हमारे पहले रिपोर्टर ये बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को सारे नतीजे मौसूल हो चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए ओवरऑल सिनेरियोज को, क्योंकि रात तक ये रिजल्ट को 12-1 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जितना देर इस रिजल्ट को होती जा रही उतने इस पे डाउट्स जो है रिजल्ट पे वो उठते जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह की काफ़ी सिचुएशन फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को जारी किया गया उसमें काफ़ी सारी गलतियां पाई जा रही हैं। क्योंकि जिस हल्के से नवाज शरीफ जो है जीते हैं उस हल्के से ठीक है सैयद, आप ही कह रहे हैं कि जो सारे आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग के पास है लेकिन वहां से जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब देरी क्यों हो रही है, सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है। पाकिस्तान में काउंटिंग के बीच में किस तरीके से हंगामा, ये देखिए आप, ये जो फुटेज वहां से सामने आया है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जुटे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ। ये कहा जा रहा है कि 20 घंटे से ये लोग यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद रहे, वहाँ पर नतीजों का इंतजार ये अब भी कर रहे हैं। नतीजे क्या रहे ये तस्वीर देखिए आप, इस तरीके से वहाँ पर हंगामा, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा और इस तरीके से वहाँ पर आगजनी भी करने की कोशिश और इस तरीके से पूरा इलाका धुआं किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है वो एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। आशीष, ये क्या पाकिस्तान में जो पूरा सिनेरियो बन रहा है इतना लेट, जो ज़मीर भी सैयद भी दोनों ही जानकारी ये दे रहे थे कि जो आंकड़े चुनाव आयोग के पास तो आ चुके हैं लेकिन उसको जारी नहीं किया जा रहा, अब ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये तो बिल्कुल मतलब आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दीपा कि ये तो रिग्ड इलेक्शन ही लग रहा है, क्योंकि कल रात तक देखिए पीटीआई के जो समर्थक कैंडिडेट्स थे तो वो तकरीबन 120 या 124 के करीब पर लीड कर रहे थे। और अभी आपसे बात करते हुए जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास आया है उसमें पीटीआई 74 पर है, पीएमएलएन 51, पीपीपी 40। मैं दशकों से पाकिस्तान इलेक्शंस को देख भी रहा हूँ, मैंने फिजिकली वहाँ जाके कवर भी किया है। मुझे नहीं याद आता, मेरे पाकिस्तानी कॉलीग्स जो वहाँ बैठे हैं वो बेहतर बताएंगे कि पिछली दफ़ा ऐसा कब हुआ था कि देर रात तक नतीजे नहीं आए थे। इतने लॉन्ग उसको स्ट्रेच कर देना बिल्कुल साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आर्मी को ऐसा लगा है, पाकिस्तानी सेना को, कि उनके हाथ से कहीं कमान निकल ना जाए, विच मीन्स कि नवाज शरीफ को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई समर्थक जो कैंडिडेट्स हैं, इन इफेक्ट पीटीआई कहीं दोबारा से चुनाव जीत जाए या बहुमत के आसपास आ जाए। शायद मुझे लगता है इस वजह से इस तरह के हालात आ गए हैं कि अब पीटीआई भी खुल करके आरोप लगा रही है कि इन चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है आशीष, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो जरा जल्दी से दर्शकों को हम बता दें। पाकिस्तान में नवाज के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। नवाज शरीफ मानसेहरा सीट से हार गए हैं, ये बुरी खबर है नवाज शरीफ के लिए। पाकिस्तान में ये मानसेहरा सीट जहाँ से चुनाव हार चुके हैं नवाज शरीफ, काउंटिंग में नवाज की बहुत बुरी हार यहाँ पर हुई है। लाहौर से नवाज शरीफ की जीत हुई, आर्मी पर धांधली करके जीत दिलाने का ये आरोप यहाँ पर भी लगा के। जो मानसेहरा सीट है वहाँ से वो हार गए हैं लेकिन लाहौर से वो जीते, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आर्मी पर धांधली करके वो जीत दिलाने का आरोप है। सैयद जलालुद्दीन लाहौर से हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, वहाँ से क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि मानसेहरा सीट जो है नवाज शरीफ की वहाँ से वो हारे, अब यहाँ लाहौर वाली सीट से वो जीते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उनकी जीत के पीछे भी धांधली वहाँ पर की गई है। देखिए जी, बिल्कुल इसी तरह सोचा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो रात को हम रिजल्ट्स देख रहे थे उसमें भी, और जो सुबह तक हम ये चीज़ें मॉनिटर करते रहे, उसमें 70% रिजल्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर वाली सीट से भी हार रहे थे। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं जो सारी रात ये देखते रहे, वो भी इस वक्त शॉक में है कि ये कैसे एकदम से 70% जो रिजल्ट है उसमें एक कैंडिडेट 10,000, 20,000, 30,000 की लीड से जीत रहा है, तो वो एकदम से उसका चेंज हो जाना और उस कैंडिडेट का जीत जाना जो पहले हार रहा था, तो ये सिचुएशन बिल्कुल लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है। क्योंकि जो रिजल्ट्स हम टीवी चैनल्स को रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है सैयद, ये हारी हुई जो सीट थी उसको अचानक से कैसे जीत गए नवाज शरीफ, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच में बड़ी एलईडी के जरिए जानकारी आपको देते हैं कि आर्मी को आखिर फूटी आंख क्यों नहीं सुहाते हैं इमरान खान, ये जान लीजिए आप। 2018 में पाकिस्तान आर्मी के गोल्डन बॉय इमरान खान लग रहे थे और साथ ही अक्टूबर 2021 से इमरान आर्मी में खटास बढ़ गई अचानक से। और इसके बाद देखिए आप, आईएसआई चीफ फैज हमीद का आर्मी ने
ट्रांसफर कर दिया। और इसके बाद हुआ क्या, इमरान के करीबी थे फैज, ये आप समझिए, इमरान नाराज हो गए इसके बाद से, इस फैसले के बाद से इमरान नाराज हुए। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति पर भी बाजवा और इमरान में साफ साफ तकरार दिखाई दी, वो तकरार सबके सामने नजर आई। और सीधा आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, यही वजह है जिसके बाद से आर्मी ये चाहती नहीं है, हालांकि पीटीआई जो आंकड़े भी आप बता रहे थे उसमें बहुत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में आर्मी बनने नहीं देगी पीटीआई की पाकिस्तान में। देखिए, पीटीआई के आंकड़े कल, जैसा मैंने आपसे कहा कि कल देर रात तक काफ़ी आगे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा शॉक होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान में किसी नागरिक को तो क्या, बाहर हम लोगों को, विदेशी जर्नलिस्टों को भी नहीं रही होगी, किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं उससे ये प्रश्न चिन्ह ज़रूर उठता है, और लिहाजा ये सवाल उठता है कि भाई ये फ्री एंड फेयर पोल है भी, या इसको रिग करने की, इसको आर्मी अपने मुताबिक बदलने की इसके नतीजे को कोशिश कर रही है। अब नवाज शरीफ, निश्चित तौर पर नवाज शरीफ हों चाहे बिलावल भुट्टो, दीपा, इन दोनों को ज़रूर कोई ना कोई विंडो उस समय मिला जब उनको ये लगा कि जब इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में रिश्ते इस कदर ख़राब हो गए कि पब्लिकली उन्होंने जाकर के बड़े बड़े आरोप लगा दिए, तो ये एक मौका था नवाज शरीफ को पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सुधारने का। और पाकिस्तान आर्मी को भी एक उनमें इस तरह से कठपुतली मिल गई। और अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इमरान खान के बनिस्बत वो चाहते ज़रूर हैं कि किसी भी तरह से इतने आंकड़े आ जाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN मिलकर के दूसरी MQM या दूसरी अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बना सके और किसी भी तरह से इमरान खान को रोका जा सके। और ये सामने लग भी रहा है आशीष कि इसीलिए इतना वक्त लगाया जा रहा है, जानबूझ के इतना वक्त लिया भी जा रहा है। आप रहे हमारे साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान के चुनाव नतीजों में गजब का बवाल देखने को मिल रहा है। इमरान और नवाज दोनों का जीत का दावा, देखिए एक तरफ इमरान खान जीत का दावा करते हुए जेल के भीतर से, नवाज शरीफ दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इमरान समर्थित लोगों का धांधली का आरोप है, जानबूझ करके देरी की जा रही है। इमरान समर्थक ये कह रहे हैं, जो बात हम भी बार बार कह रहे हैं कि ये इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है, यही बात दोहराते हुए इमरान समर्थक भी कह रहे हैं कि जानबूझ करके देरी की जा रही है, आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान के चुनाव नतीजों में गजब का बवाल होता हुआ ये नजर आ रहा है। जो काउंटिंग बहुत पहले जो काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, अब वहां पर अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है। देखिए, पाकिस्तान की जीत का पंजाब कनेक्शन क्या है, उसके बारे में हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, वो जरा आपको हम बताएं कि पंजाब का कितना बड़ा रोल है। कुल सीटें 336 यहाँ पर हैं, चुनाव 266 सीटों पर यहाँ पर हो रखे हैं। पंजाब में सीटें आती हैं 144 और साथ ही कुल सीटों का 56% यहाँ पर है। और नतीजा क्या होगा, जिसने पंजाब जीता उसका इस्लामाबाद हो जाएगा, यानी कि उसकी सरकार बनने में कोई शक शुबा नहीं बच जाता है। सीधे लाहौर लिए चले हैं, सैयद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद, इसीलिए ये पूरा वक्त लिया भी जा रहा है क्योंकि ये पंजाब का क्या रोल है वो तो हम बता ही रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कि अब इमरान समर्थक जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि इतना वक्त जानबूझकर लिया जा रहा है। आंकड़े तो उन्हीं के फेवर में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वही आगे निकलते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि पंजाब का जो रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वो बहुत सबसे अहम रहा है। तो ये सारे मामलात में पंजाब पे हर पार्टी जो है वो फोकस करती है। हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से भी रात को ये क्लेम किया गया कि हम पंजाब में और सेंटर में जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन अब मरियम औरंगजेब की जानिब से भी ये दावा सामने आ गया कि हम पंजाब और सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये अब जो है ना वो बाद में देखा जाएगा। और साथ ही साथ पीटीआई कैंडिडेट की बात की जाए जिनको पहले जितवाया जा रहा था और अब उनको हरवा दिया गया है, वहां पर लगातार बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है सैयद, आपके पास लौटूंगी मैं। पाकिस्तान से नतीजों को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा चुनाव हारा है। तलहा सईद की पाकिस्तान चुनाव में हार हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त, आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद जिसकी हार हो गई है पाकिस्तान चुनाव में। लाहौर की सीट से तलहा सईद खड़ा था। तलहा का पिता हाफिज 26/11 का मास्टरमाइंड, ये आप जानते हैं। और आशीष, ये बहुत बड़ा झटका भी हाफिज सईद का जो बेटा तलहा सईद पाकिस्तान चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा। इसके क्या ये तो बहुत ही वेलकम वो है डिसीजन, एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है लोगों ने पाकिस्तान के, जिसको मुझे लगता है कि वेलकम करना चाहिए कि टेररिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वहाँ के, उनकी पाकिस्तान की राजनीति में कोई जगह ना हो। पिछली बार भी जो वहाँ पर जनरल असेंबली नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, उस दौरान भी इन लोगों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। तब मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके पर्चे खारिज कर दिए थे। और इस बार के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने मौका दिया, बहुत शर्मनाक बात है, मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद इस करारी हार के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाता है।